जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो भी टाइपिंग करते समय। ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं टाइपिंग के समय ताकि रफ्तार दुगनी हो जाए, या कौन कौन से कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हम टाइपिंग करें। आपके जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी टाइपिंग कराए जाते हैं, कहाँ कराए जाते हैं, तमाम भूमिकाओं पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। आज उन्हीं बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप चर्चा और चर्चा करने आए हैं प्रिय साथियों। तो प्रिय साथियों, हम बता देना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी कि जितने भी टाइपिंग होती है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी टाइपिंग होती है वो लखनऊ के अलीगंज ITI स्कूल में ही होती है। आइए हम बात करेंगे टाइपिंग करते करते क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट जिन जिन बिंदुओं पर कमेंट किए थे वही बिंदु हम लेकर यहाँ आए हैं। प्रिय साथियों, हम यहाँ लिखे हैं स्पेशल कैरेक्टर लिखे हैं, यानी स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं, यानी जो कठिन वर्ड होते हैं, उनके कोड आपको याद रखने हैं, कैसे क्या सब बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल पर तो याद रखिएगा लाइक वाला बटन प्रेस करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग मानी गई है वो हिंदी की 5 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट, 25 पर वर्ड मिनट। दोस्तों याद रखना, 5 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट, यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 वर्ड हो गए। दोस्तों भली भांति समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। यानी यहाँ 125 वर्ड हो गए। जी हाँ, 125 वर्ड हो गए। वहीं इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट। 5 मिनट में कितने हो गए दोस्तों? 150 हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, यानी इतने वर्ड आपको करने ही करने हैं, इतने वर्ड। लेकिन दोस्तों मैंने देखा जो नंबर आ रहे हैं काट पीट के, जो इरर होके वर्ड होते हैं, वहां अगर आप 123 तक आएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। 123 वर्ड आपके सही हो जाएंगे तभी आप पास हो जाएंगे। अच्छा, बात करेंगे प्रिय साथियों, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, क्या सर टाइपिंग करते समय जो है जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, क्या वहां एक्यूरेसी का पता चलता है कि हम पास हो गए, फेल हो गए? तो लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं ये बता देना चाहता हूं, जब आप अपने रूम पर पढ़ाई करते हो और वहां टाइपिंग करते हो तो वहां आपको लगता है कि हाँ यार मेरी टाइपिंग निकल जाएगी, क्योंकि वही 5 मिनट में आप देखते होंगे जब आप बहुत फास्ट टाइपिंग करते होंगे तो ये लगता है कि हमारी टाइपिंग कहीं ना कहीं 30 वर्ड या 25 वर्ड पर मिनट से ज्यादा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो याद रखिएगा वही टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, हद से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेहद आसान होगी टाइपिंग। तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, कई दफा 5 मिनट की टाइपिंग में जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं एग्जाम हॉल में ना, तो सभी की सभी अंगुलियां उतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाती, ना तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, एक्टिव नहीं होती। अब जब आप अपने रूम पे करते हो तो एक्टिव मोड में होते हुए, और एक्टिव मोड में जब होते हैं ना तो आप फटाफट करते हैं। साथियों कैसी स्पीड बढ़ेगी बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि सर जब हम एग्जाम हॉल में करते हैं टाइपिंग तो वहां क्या पता चलता है कि कितने वर्ड हमारे सही हुए? जी हाँ, पता चलेगा स्क्रीन पर। और कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर क्या ऑफलाइन मैटर होगा, ऑनलाइन मैटर होगा? आइए हम यहाँ से बता रहे हैं।
दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो वहां याद रखिएगा स्क्रीन के एक बॉक्स में, ये मान लीजिए कंप्यूटर हो गया प्लीज साथी, ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहां से आपका कीबोर्ड बना, यहां लिखा है ABCD लिखा है, ये हो गया कीबोर्ड, है ना। और ध्यान से सुनना दोस्तों, तो यहां आधी स्क्रीन पर आपका मैटर होगा एक बॉक्स में, और याद रखिएगा उसी मैटर को देखकर आपको यहाँ कीबोर्ड दबाकर इस बॉक्स में नीचे ही कंप्यूटर की स्लाइड में आपको टाइप करना होगा। जी हाँ, टाइप करना होगा, सब कुछ वहां दिखेगा। आपको ऑफलाइन मैटर नहीं मिलेगा कि एक पन्ना मिलेगा वहां सभी को देखकर मैटर करना, वहां लिखना नहीं, सब उसी कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही आपको दिखाया जाएगा। अच्छा दोस्तों अब जरा देखो, मैंने एक चीज लिखा है कि स्टूडेंट कहते थे सर जब गलती हो जाती है क्या वो दिखाई देता है स्क्रीन पर? जी हाँ, जरूर दिखाई देता है, वो बेसिक चीजें हैं, आप समझते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ही जब हम कोई भी पंक्ति वहां लिखेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जब पंक्ति लिखेंगे जितना भी हमारा वर्ड टोटल सही होगा ना दोस्तों, उसको ग्रीन कलर दिखाया जाता है, वहां ग्रीन कलर की वो लाइन दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही कोई वर्ड इरर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो याद रखना उसके नीचे रेड प्रकार की एक लहर रेखा दिखाई देती है स्टूडेंट। ऐसे जो वर्ड गलत होता है ना, जैसे वेरी मैंने लिखा BERY होता है, BERRY लिख दिया, तो ये यहाँ रेड कलर से अंडरलाइन हो जाता है, ऐसे लहरदार। दोस्तों याद रखना वो त्रुटि को दिखाता है, यानी ये त्रुटि गलत, ये त्रुटि हो गई मुझसे। अब क्या त्रुटि सही नहीं कर सकते हो? सही कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेरी बातों को दोस्त, पहले आपको इतने वर्ड कर ही लेने हैं सही। बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको सही करने के चक्कर में समय गंवा बैठते हैं, तब तक 5 मिनट ऐसे चले जाएंगे वहां की पता भी नहीं चलेगा। आप टाइपिंग स्टार्ट किए, इधर बंद हुआ टाइमिंग। तो गलती नहीं करना है, जब आपके पास टाइम बचे तो आकर वापस इसको सही कर सकते हैं, ये भी बात है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए दोस्तों ऐसे रमेश लिखा और यहाँ बैक स्पेस हो गया, बैक स्पेस गलती से दब गया, यहाँ से रमेश सीधा ऐसे मैंने लिख दिया, तो अभी बैक स्पेस है, क्या यहाँ हम तुरंत सही करेंगे या सही हो सकता है कि नहीं सही हो सकता? सही हो सकता है दोस्तों, सब सही हो जाएगा, लेकिन आपको उसी समय सही नहीं करना है। आपकी टाइपिंग यदि फास्ट है तो दोबारा जब टाइम मिले तो उसको सही कर सकते हैं, इतना याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, शिक्षा संस्थान में आते हैं, बताते हैं कि सर गलतियां कहाँ हुई, तो आप भी कहीं इन गलतियों का शिकार ना होइएगा स्टूडेंट। अब जरा देखो, जब आप यहाँ मैटर टाइप करेंगे, यहाँ एक बॉक्स में आपको दिखाया जाएगा, देखो नेट वर्ड पर मिनट और ग्रास वर्ड पर मिनट, यानी एक जगह आपको ग्रॉस दिखाया जाएगा और एक जगह क्या दिखाया जाएगा, नेट वर्ड पर मिनट। नेट वर्ड पर मिनट मान लीजिए दोस्तों आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट है, और नेट पर वर्ड मिनट अगर 28 वर्ड आ गए तो याद रखना, या 27 आ गए तो यानी आप क्या हो, पास हो, आप क्या हो, पास हो। लेकिन कम आ गया तो याद रखना दोस्तों क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। याद रखना ये ग्रास वर्ड पर मिनट दिखा रहा है 30 वर्ड पर मिनट, जैसे इंग्लिश की टाइपिंग, बात समझना। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए जो है एक वर्ड कितने स्ट्रोक पर लिया जाता है, तो प्री स्टूडेंट मैंने वो भी लिखा है, यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ 5 की स्ट्रोक जब आप प्रेस करते हैं तो वहां एक वर्ड लिया जाता है। फिर सुनो प्रिय साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रिय साथियों, जब आप 5 की स्ट्रोक प्रेस करते हैं तो वहां एक ही वर्ड लिया जाता है। अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, है ना। तो आइए प्रिय साथियों, अब हम बात करेंगे कहां, यहां, यानी अगर कुर्तिदेव मंगल फांड, अब तो दोनों अलाउ हो गया प्रिय साथियों, लेकिन अगर आप मंगल फांड सीखते हो तो मंगल फांड बहुत ही आसान है और काफी एग्जाम में मांगा जाता है। आपके चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, आरओ में आती हैं, सिर्फ यूपी पीसीएल
कि वैकेंसी जो आती है उसको छोड़कर बाकी सभी में मंगल फांड लगता ही लगता है और बेहद आसान होता है। लेकिन पूर्तिदेव वाले स्टूडेंट याद रखना, उसमें कुछ कठिन कैरेक्टर होते हैं, या जितने भी स्टूडेंट टाइपिंग सीख रहे होते हैं याद रखिएगा, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। मान लो अगर कहीं ओम लिखना है, ओम लिखना है, रे प्रकार वर्ण लिखना है, रे प्रकार का मतलब ये आधार होता है जो शिरो रेखा के ऊपर लगता है। जैसे मैंने लिखा स्वर्ण, अब ये लिखते समय जैसे क लिखा क्रय, क्रमांक लिखा मैंने, बहुत ध्यान सुना, ऐसे जैसे मैंने क्रम लिखा। तो मेरा कहने का मतलब ये कोड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब ये स्पेशल कैरेक्टर आते हैं ना तो आपकी आप दसों की दसों अंगुलियां उस कीबोर्ड से हट जाती हैं और हटानी ही पड़ती हैं। आप जानते हो क्योंकि टाइपिंग आप करते हो। अच्छा, इसके साथ साथ हम बता दें अब बच्चे क्या बार बार कमेंट करते हैं। मेरी एक गारंटी है दोस्तों, लास्ट बार बोल रहा हूं, 2.5 से 3 महीना या 2.5 महीने में ना इतनी स्पीड होगी कि कीबोर्ड के बटन बाहर निकल जाएंगे। आप याद रखना कितने अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि जो खुद का प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कोई मान लीजिए नया बच्चा हो, जो पुराना बच्चा हो उसकी अलग की बात है, लेकिन टाइपिंग एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, पुराना भी बच्चा छोड़ दिया 1 साल 6 महीने तो फिर उसकी उंगलियां उसी जगह पर आकर जड़वित और स्तंभित हो जाती हैं, फिर नए के बरोबर हो जाता है। प्रिय साथियों, मेरी बातों पर यकीन करिएगा जो खुद का एक्सपीरियंस है। यदि आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो यकीनन आप यकीन मानो और आप जरूर मानेंगे, मुझे पता है जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो अथक मेहनत कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए जिनके एग्जाम निकल गए जूनियर असिस्टेंट के, तो करना क्या है दोस्तों, जिनके पास टाइम है, नए बच्चे हैं, उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप जैसे मान लीजिए सुबह उठे, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो उसमें एक्टिव मोड में आप नहीं होते। सुबह उठिए, चाय पानी नाश्ता कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है। और ये भी बताते हैं ज्यादा समय आप टाइपिंग कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये दर्द करने लगती है कलाइयाँ। यदि आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि कलाइयाँ उंगलियां दर्द करने लगती हैं। प्रिय साथियों, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं, जो नया स्टूडेंट होगा 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा, इतना ही करना। एक बार करिए, ब्रेक कर दीजिए, 2-3 घंटे बाद फिर बैठिए। आप याद रखना 1 घंटे करिए, आप 1 आवर्स टाइपिंग करिए, याद रखना। फिर शाम को बैठिए। मेरी ये बात यकीन करिए दोस्तों, शाम को बैठिए, 1.5 घंटे आप करिए टाइपिंग, चाहे स्लो ही करिए, क्योंकि स्पीड पहली बात तो जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो बहुत कम होती है, क्योंकि अंगुली जाती ही नहीं, कहाँ का है, कहाँ खा है, कहाँ कैसे क्या करना है, बैक स्पेस कहाँ है, कहाँ कोड दाबने हैं। तो अगर आप दिन में 3 बार स्टार्ट करते हैं, इसको 3 बार स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 इसकी क्रमगत क्रम को आप बढ़ाइए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, इससे अधिक तो कर नहीं पाओगे। यानी दिन में 3 से 4 बार आपको करना ही टाइपिंग है। मेरी ये गारंटी है दोस्तों ना, 2.5 महीने में यदि आप जूनियर असिस्टेंट ना बन गए तो आप कहोगे सर ने क्या बोला था। जिन स्टूडेंट ने ये किया है और इनके साक्ष्य, सबूत और रिजल्ट है सामने, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। और बहुत से सारे हमारे लोग बताते हैं नहीं इतने टाइम लगेंगे, इतने टाइम लगेंगे, कुछ भी नहीं यार, किसी के बहकावे में मत आना। जितना आप अथक मेहनत करेंगे ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होता है मेरे साथियों, इतना याद रखना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सक्सेस रहोगे। बात समझ में आ चुकी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, जो नए स्टूडेंट होंगे और मैं उनके लिए ये बेहद जरूरी बात बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नए होते हैं, नहीं जान पाते हैं। प्रिय साथियों, आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैं रियल बता दूँ। जो पुराने स्टूडेंट है, एक जगह कहीं शिक्षा संस्थान में गए और कहीं भी गए हो, एक बार टाइपिंग सीख लिए तो घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन यार मैंने देखा बहुत से हमारे मित्र जो आपसे मित्रों का साझा करते हैं, बताते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनल अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे पास आओ या कहीं जाओ, आप कहीं भी हो, लेकिन यदि आपका एग्जाम निकल गया हो तो एक बार, ज्यादा नहीं, 15 दिन 10 दिन जाके कहीं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप कुछ बहुत शुल्क देकर सिर्फ वहां जान लो कि क्या मुझे करना है। क्योंकि जब वहां सारी चीजें सीख जाते हो ना,
जाते नहीं 15-20 दिन आप बैठ जाओगे, फिर आप घर पे कर सकते हो, है ना। एग्जाम निकल गया हो तो गलती मत करिएगा, और जूनियर असिस्टेंट आप बन जाओगे, मेरी ये गारंटी है दोस्तों। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा प्रिय साथियों। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।